एक बार सोचें, आपके हाथ में जो कैमरा है किसी और ने बनाया। जिस अलजेब्रा से आपके बच्चों के मसले हल होते हैं किसी और ने दिया। जिस मेज पर सर्जन आज जिंदगियां बचाता है किसी और ने डिजाइन किया। जिस दुनिया के नक्शे को आपने स्कूल में पढ़ा किसी और ने बनाया। मगर उन लोगों के नाम आपने कभी सुने ही नहीं। क्यों? क्योंकि तारीख ने बहुत खूबसूरती के साथ कुछ चीजें छुपाई हैं। कुछ नाम, कुछ चेहरे, कुछ ऐसे लोग जिनके बगैर ये दुनिया आज भी अंधेरों में होती। आज वर्ल्ड्स मैप स्टोरीज के एपिसोड 6 में हम उन ऐसे अजीम इंसानों की दास्तान सुनाने जा रहे हैं जो दुनिया को रोशनी देते रहे और दुनिया उन्हें भूल गई। ये उनकी वापसी है। आज अगर आप अपने हाथ में मौजूद कैमरा से एक तस्वीर खींचते हैं, आज अगर आप अपने बच्चों की यादगार लम्हों को महफूज करते हैं, आज अगर इंसानियत ने रोशन और अंधेरों के दरमियान का रिश्ता समझा, तो ये सब एक शख्स की आंखों और अकल का कमाल है। उनका नाम था हसन इब्न अल हैतम। साल 965 ईस्वी, जगह बसरा, इराक। यहां एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसने दुनिया को देखने का अंदाज बदल दिया। उन्होंने इब्तिदाई तरबियत बसरा के उस्तादों से हासिल की, फिर बगदाद के बड़े बड़े उलामा से इल्म का प्यासा हुआ और आखिरकार कायरो, मिस्र उनकी मंजिल बनी, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा काम अंजाम दिया। वहां उन्होंने एक कमरा बंद किया, खिड़कियां बंद, दरवाजे बंद, सब कुछ अंधेरा, सिर्फ एक छोटा सा सुराख, और उस सुराख से आई रोशन ने दीवार पर पूरी बाहर की दुनिया का उल्टा अक्स बना दिया। ये था कैमरा 1000 साल पहले। लेकिन ये उनकी सिर्फ एक देन थी। उनकी असली देन थी साइंटिफिक मेथड, यानी पहले ऑब्जर्व करो, फिर तजुर्बा करो, फिर नतीजा निकालो। आज की पूरी साइंटिफिक दुनिया यही करते हैं और ये रास्ता इब्न अल हैतम ने आज से 1000 बरस पहले दिखाया था। 1040 ईस्वी में कायरो की खामोश गलियों में ये रोशनी हमेशा के लिए ठहर गई, मगर उनका सुराख हर कैमरा में आज भी खुला है। एक बार सोचें, जिस वक्त आपका बच्चा स्कूल में अलजेब्रा का मसला हल करता है, जिस वक्त आपका मोबाइल फोन कुछ भी हिसाब लगाता है, जिस वक्त इंटरनेट पर कोई चीज सर्च होती है, ये सब एक इंसान की सोच का नतीजा है। मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी 780 ईस्वी में ख्वारिज़्म में आंखें खोली, जो आज उज़्बेकिस्तान है। वो बगदाद आए और यहाँ बैतुल हिकमा यानी घरे हिकमत में उन्होंने ऐसा काम किया जिसने इंसानियत की हिसाब की बोली हमेशा के लिए बदल दी। उन्होंने एक किताब लिखी, अल किताबुल मुख्तसर फी हिसाबुल जब्र, और उसी किताब से निकला वो लफ्ज जिसे आज की पूरी दुनिया जानती है, अलजेब्रा। और सिर्फ यही नहीं, उनके अपने नाम अल ख्वारिज़्मी से एक और लफ्ज वजूद में आया, अलगोरिदम। वो अलगोरिदम जिसके बगैर आज का कोई भी कंप्यूटर, कोई भी फोन, कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक लम्हा भी जिंदा नहीं रह सकती। 850 ईस्वी में बगदाद में ये अक्ले कुल खामोश हुआ, मगर उनका हिसाब आज भी दुनिया के हर गोशे में चल रहा है। जब कोरोना वबा आया, पूरी दुनिया ने लॉकडाउन किया, क्वारंटीन का लफ्ज सुना और सब अपने घर में कैद हो गए। मगर क्या आप जानते हैं, ये आइडिया किसी और ने 1000 साल पहले दिया था। अबू अली सीना 980 ईस्वी में बुखारा के करीब अफशाना में आंखें खोली, जो आज उज़्बेकिस्तान है। इतनी बड़ी अकल थी कि 10 साल की उम्र में कुरान करीम हिफ्ज कर लिया, 16 साल में तबाबत का पूरा इल्म हासिल कर लिया और 18 साल की उम्र में वो एक मुकम्मल हकीम बन चुके थे। उन्होंने एक किताब लिखी, अल कानून फित तिब यानी कैनन ऑफ मेडिसिन। उस किताब में ये किताब 600 साल तक यूरोप के तिब्बी दरसगाहों में पढ़ाई जाती रही। 600 साल, जरा सोचिए। उन्होंने बताया बीमारियां हवा और पानी के जरिए फैलती हैं। उन्होंने कहा बीमार इंसान को अलग कमरे में रखना जरूरी है। यही क्वारंटीन था आज से 1000 साल पहले। 1037 ईस्वी में हमादान ईरान की खामोश जमीन ने इस अजीम तबीब को अपनी गोद में ले लिया, मगर उनकी लिखी किताबों ने सदियों तक इंसानों की जान बचाती रही। सोचिए, वो लम्हा जब कोई सर्जन आज ऑपरेशन थिएटर में जाता है और अपने हाथ में सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स उठाता है, क्या वो जानता है ये औजार किसी और ने 1000 साल पहले डिजाइन किए थे? अबू अल कासिम अल ज़हरावी 936 ईस्वी में एंदलूसिया के करीब मदीनतुज़ ज़हरा में पैदा हुए।
जो आज स्पेन है। उन्होंने कॉर्डोबा की मशहूर दरसोगाह में तालीम हासिल की। वहां उन्होंने वो काम किया जो इंसानियत ने पहले कभी नहीं सोचा था। उन्होंने अपने हाथ से 200 जराही औजार डिजाइन किए और बनाए। एक एक औजार अपने हाथ से, कैंची, ड्रेन, सूचर नीडल, फॉरसेप्स, स्कैल्पल, स्पेक्युलम, हर चीज पहली बार अल ज़हरावी ने बनाई। उन्होंने वो धागा इजाद किया जिससे आज सर्जन अंदर के जख्म सीते हैं। कैटगट सूचर आज भी यूज होती है। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी की मेहनत एक किताब में समा दी, अल तसरीफ, जो 500 साल तक यूरोप के तबीबों का रहनुमा रही। 1013 ईस्वी में कॉर्डोबा की जमीन ने अपना सबसे बड़ा तबीब वापस ले लिया, मगर उनके औजार आज भी दुनिया के हर ऑपरेशन थिएटर में काम करते हैं। एक साल था 721 ईस्वी और दुनिया अभी केमिस्ट्री जैसी किसी चीज से नावाकिफ थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि पानी से कुछ अलग किया जा सकता है, कि धातुओं को पिघलाया जा सकता है, कि जहरों से दवाएं बनाई जा सकती हैं। फिर आया जाबिर इब्ने हय्यान। 721 ईस्वी में ईरान के तूस शहर में पैदा हुए। कूफा इराक में उन्होंने इमाम जाफर सादिक के पास इल्म हासिल किया और फिर अपनी एक अलग दुनिया बसाई अपनी लेबोरेटरी में। उन्होंने पहली बार डिस्टिलेशन की, यानी अंदर से चीज को भाप बना के अलग करना। उन्होंने पहली बार तेजाब, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड बनाई। ये वो तेजाब है जो आज की पूरी केमिकल इंडस्ट्री का बुनियाद है। उन्होंने 3000 से ज्यादा तजुर्बात किए और सब कुछ लिख दिया ताकि दुनिया सीख सके। उनका नाम जाबिर लैटिन में गेबर बना और उनकी केमिस्ट्री एल्केमी कहलाई। 815 ईस्वी में कूफा की खामोशी ने उन्हें अपना लिया, मगर उनका डिस्टिलेशन आज भी हर पेट्रोल पंप पर, हर दवाखाना में, हर लेबोरेटरी में चल रहा है। आज जब डॉक्टर अपना स्टेथोस्कोप आपके सीने पर रखता है और आपकी दिल की धड़कन सुनता है, वो दिल जो खून पंप करता है, वो खून जो फेफड़ों से गुजरकर दम लेता है फिर वापस दिल में आता है, ये पूरा निजाम किसी और ने 800 साल पहले दरियाफ्त किया था। अला अल-दीन इब्ने अल नफीस 1213 ईस्वी में दमास्कस सीरिया में पैदा हुए। उन्होंने दमास्कस में इल्म हासिल किया, फिर कायरो मिस्र आए और वहां बैठकर वो काम किया जो यूरोप करने में 300 साल और लगाने वाला था। उन्होंने कलम उठाया और पहली बार लिखा, खून सीधा दिल से जिस्म में नहीं जाता, पहले वो दाएं तरफ से फेफड़ों में जाता है, वहां दम लेता है, फिर सीधा बाएं तरफ वापस आता है, फिर जिस्म में। ये पल्मोनरी सर्कुलेशन था और ये दरियाफ्त यूरोप ने 300 साल बाद विलियम हार्वी के नाम पर लिखी, जबकि हकीकत ये है इब्ने अल नफीस ने ये 1242 ईस्वी में लिख दिया था। 1288 ईस्वी में कायरो में ये दिल हमेशा के लिए खामोश हो गया, मगर दुनिया के दिल उनके इस दरियाफ्त की वजह से आज भी धड़क रहे हैं। एक लम्हा सोचें, जब नासा का सैटेलाइट खला से जमीन की तस्वीर खींचता है और हम देख सकते हैं जमीन गोल है, मगर क्या आप जानते हैं एक इंसान ने 1000 साल पहले बिना किसी सैटेलाइट के जमीन का पूरा घेरा नाप लिया था। अबू रेहान अल-बैरूनी 973 ईस्वी में ख्वारज़्म में पैदा हुए, जो आज उज़्बेकिस्तान है। वो बगदाद आए, फिर गजनी अफगानिस्तान में सुल्तान महमूद गजनवी के दरबार में रहे और वहां एक पहाड़ की चोटी की से उन्होंने ऐसा तजुर्बा किया जो आज भी हैरान कर देता है। उन्होंने पहाड़ की चोटी से जमीन का झुकाव नापा, फिर हिसाब लगाया। जमीन का घेरा 40,075 किलोमीटर है। आज जीपीएस से जमीन का घेरा नापे तो होता है 40,075 किलोमीटर। अल-बैरूनी का हिसाब 1000 साल पहले सिर्फ 1% से कम गलत था। ये इंसान था या कोई और चीज? उन्होंने इंडिया के बारे में इतनी रिसर्च की कि उनकी किताब किताबुल हिंद आज भी एक एनसाइक्लोपीडिया की तरह मानी जाती है। 1048 ईस्वी में गजनी की खामोश जमीन ने अपना सबसे बड़ा जोग्राफिया दान वापस ले लिया। जब आप टेस्ला की फैक्ट्री में रोबोटिक आर्म्स को देखें, जब आप बोइंग का ऑटोमेटिक असेंबली लाइन देखें, जब आप किसी भी मशीन को अपने आप काम करते देखें, एक सवाल सोचें, ये ख्याल पहली बार किसने सोचा? बदिउल जमा अल जजारी 1136 ईस्वी में जजीरा में पैदा हुए, जो आज टर्की है। वो आटोकिद बादशाहों के दरबार में काम करते रहे। 25 साल तक वो दुनिया की अनोखी मशीन्स बनाते रहे। पहले उन्होंने एक पानी घड़ी बनाई जिसमें छोटे मछानरे हरकत करते वक्त बताने के लिए। मैकेनिकल मूवमेंट पहली बार।
फिर उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई जो साफ पानी अपने हाथ से मार के हाथ धोने का मौका देती, पहला ऑटोमेटिक हैंड वॉशिंग डिवाइस। और फिर उन्होंने एक ऐसी चीज बनाई जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी, पहला प्रोग्रामेबल रोबोट, एक ऐसा मैकेनिकल बंदा जो म्यूजिक बजा सकता था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की 50 इजादों को एक किताब में समोया, अल जामी बैनल इल्म वल अमल। 1206 ईस्वी में टर्की की जमीन ने दुनिया का पहला इंजीनियर वापस ले लिया, मगर उनकी मशीन्स आज भी बॉस्टन डायनामिक्स के रोबोटों में धड़क रही हैं। उड़ सकता है। सोचिए वो लम्हा जब राइट ब्रदर्स ने 1903 में पहली उड़ान भरी और दुनिया ने कहा इंसान उड़ सकता है, मगर किसी ने नहीं बताया 1000 साल पहले एक इंसान पहले ही ये कर चुका था। अब्बास इब्ने फिरनास 810 ईस्वी में एंडलुसिया में पैदा हुए, जो आज स्पेन है। वो कॉर्डोबा के सबसे बड़े अक्लमंद इंसानों में से थे, शायर, संगीतदान, फिजिक्सदान, मुख्तार। और फिर उन्होंने आसमान की तरफ देखा। उन्होंने अकेला रेशमों और अकाब के परों से एक ऐसा लिबास बनाया जो उन्हें हवा में रोक सकता था। कॉर्डोबा की एक पहाड़ की चोटी और एक भारी भीड़, एक बुजुर्ग इंसान 65 साल की उम्र में नीचे से ऊपर गया। वो कई देर तक उड़ता रहा, फिर उतरा और थोड़ा जरी खेल गया, क्योंकि उन्होंने पिछली पर टील की तरह कुछ नहीं लगाया था। मगर उन्होंने उड़ान भरी थी 865 ईस्वी में, राइट ब्रदर्स से 1000 साल पहले। 887 ईस्वी में कॉर्डोबा ने अपना सबसे दिलेर इंसान खो दिया, मगर ये दुनिया उनकी वजह से आज भी आसमान में उड़ाती है। जब आपका जीपीएस आपको सही जगह ले जाता है, जब नासा अपना रॉकेट बिल्कुल सही वक्त पर लॉन्च करता है, जब साइंटिस्ट्स सूरज ग्रहण का वक्त बिल्कुल ठीक बताते हैं, ये सब एक इंसान के हिसाबों की वजह से मुमकिन है। मोहम्मद इब्ने जाबिर अल बत्तानी 858 ईस्वी में हर्रान में पैदा हुए, जो आज टर्की है। उन्होंने रक्का सीरिया में अपनी ऑब्जर्वेटरी बनाई और वहां 40 साल तक रातों को तारों और सूरज को देखते रहे। वो पहले इंसान थे जिन्होंने साइन, कोसाइन और टैंजेंट का हिसाब इतनी सफाई से निकाला कि आज भी उनका फॉर्मूला यूज होता है। उन्होंने सूरज का एक साल नापा, 365 दिन, 5 घंटे, 46 मिनट, 24 सेकंड। और आज की मॉडर्न साइंस का हिसाब है 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट, 46 सेकंड। और अल बत्तानी का 1100 साल पुराना हिसाब सिर्फ 2 मिनट 22 सेकंड से अलग था। 929 ईस्वी में इराक में ये तारा हमेशा के लिए गायब हो गया, मगर उनका ट्रिग्नोमेट्री आज भी हर रॉकेट लॉन्च में काम आता है। जब आप गूगल मैप्स खोलते हैं और पूरी दुनिया आपकी आंखों के सामने आ जाती है, क्या आपने कभी सोचा पहली बार किसने ये किया? पहली बार किसने पूरी दुनिया को एक जगह दिखाया? मोहम्मद अल इदरीसी 1100 ईस्वी में मोरक्को में पैदा हुए। उन्होंने कॉर्डोबा में पढ़ा, यूरोप, एशिया और अफ्रीका घूमे और फिर सिसिली, इटली में नॉर्मन बादशाह रॉजर II के दरबार में आए। रॉजर II ने उन्हें एक काम सौंपा, पूरी दुनिया का नक्शा बनाओ। अल इदरीसी ने 15 साल मेहनत की, हजारों मुसाफिरों, ताजिरों और जहाजरानों से मालूमात इकट्ठा की और फिर एक ज़ख़ीम चांदी की तश्तरी पर पूरी दुनिया का नक्शा खोद दिया। नक्शा इतना सही था कि उस पर अफ्रीका का साहिल, अरेबिया का खाका, हिंद का आउटलाइन आज भी पहचाना जाता है। ये 1154 ईस्वी का वो नक्शा था जो 300 साल तक दुनिया का सबसे मोतबर नक्शा रहा। 1165 ईस्वी में सिसिली की जमीन ने दुनिया का पहला नक्शा नवीस अपने साथ ले लिया, मगर उनका नक्शा आज गूगल मैप्स की रूह में जिंदा है। जब कोई प्रोफेसर आज यूनिवर्सिटी में सोचिए, जब कोई प्रोफेसर आज यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी पढ़ाता है, जब वर्ल्ड बैंक अपनी रिपोर्ट लिखता है, जब कोई हिस्टोरियन सिविलाइजेशंस का तुलुओ जवाल समझाता है, वो सब एक इंसान की रखी हुई नींव पर काम कर रहे हैं। अब्दुर रहमान इब्ने खल्दून
1332 ईस्वी में ट्यूनीसिया में पैदा हुए। उन्होंने मोरक्को, स्पेन और इजिप्ट में तालीम हासिल की और फिर सियासत के उतार चढ़ाव को करीब से देखा। वजीर बने, गिरफ्तार हुए, छूटे, फिर वजीर बने और इस सब के बाद उन्होंने कलम उठाया और मुकद्दिमा लिखी। मुकद्दिमा यानी आगाज आज इंसानियत की सबसे बड़ी इंटेलेक्चुअल किताबों में शुमार होती है। उन्होंने पहली बार लिखा कि तमद्दुन और सिविलाइजेशन कुदरत के उसूलों के मुताबिक उठता और गिरता है, कि मुआश और मुआशर एक दूसरे से जुदा नहीं, कि तारीख सिर्फ बादशाहों की कहानी नहीं बल्कि इंसानों की कहानी है। ये सोशियोलॉजी थी 1377 ईस्वी में, जब यूरोप ने इस लफ्ज को जाना भी नहीं था। 1406 ईस्वी में कायरो में ये अजीम फिक्र हमेशा के लिए खामोश हुई, मगर उनकी मुकद्दिमा आज भी दुनिया की बेशतर यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है। एक वक्त था जब स्मॉल पॉक्स, छोटे माते, दुनिया की सबसे कातिल बीमारी थी और कोई नहीं जानता था ये स्मॉल पॉक्स है या चिकन पॉक्स या कुछ और। फिर आया अबू बकर अल राजी। 854 ईस्वी में तेहरान के करीब राई में पैदा हुए, जो आज ईरान है। वो बगदाद आए और वहां उन्होंने दुनिया का पहला मुकम्मल हॉस्पिटल चलाया और वहां बैठकर पहली बार लिखा, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स ये दो अलग बीमारियां हैं, इन्हें अलग करो, अलग इलाज करो। ये दुनिया की पहली डिफरेंशियल डायग्नोसिस थी, यानी दो मिलती जुलती बीमारियों को अलग करना, जो आज हर डॉक्टर का बुनियादी इल्म है। उन्होंने अल्कोहल इजाद की, मेडिकल एंटीसेप्टिक के तौर पर। हर आज का एंटीसेप्टिक उनका शुक्रिया गुजार है। उन्होंने केरोसिन पहली बार निकाली ताकि रोशनी की जा सके। 2000 से ज्यादा किताबें लिखी सिर्फ तिब पर। 925 ईस्वी में राय की जमीन ने अपना सबसे बड़ा हकीम वापस ले लिया, मगर उनकी दवाएं आज भी हर दवाखाने की रफ में है। जब आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं और वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होता है, मतलब सिर्फ आप और वो बंदा देख सकता है, क्या आपने सोचा ये ख्याल पहली बार किसने दिया? अबू यूसुफ अल किंदी 801 ईस्वी में कूफा, इराक में पैदा हुए। वो बगदाद के बैतुल हिकमा में आए और वहां उन्होंने इतना कुछ लिखा कि लोग उन्हें अरबों का फैलसूफ कहने लगे, फिलोसोफर ऑफ द अरब्स। मगर उनकी सबसे बड़ी इजाद, एक रात उन्होंने एक लेटर पकड़ा जो दुश्मन ने किसी जबान में लिखा था, कोड में, और उन्होंने सोचा हर जबान में कुछ हुरूफ ज्यादा इस्तेमाल होते हैं और कुछ कम। अगर हम काउंट करें कौन सा हुरूफ ज्यादा बार आया तो हम समझ सकते हैं ये कौन सा हुरूफ है। ये फ्रीक्वेंसी एनालिसिस था, दुनिया की पहली क्रिप्टोग्राफी टेक्निक, जिसने हर कोड को तोड़ने की राह खोली। आज NSA, CIA, GCHQ सब उन्हीं के इस बुनियादी ख्याल पर काम करते हैं। 873 ईस्वी में बगदाद की रात में ये राज रोशनी हमेशा के लिए बुझ गई, मगर उनका कोड आज भी हर इनक्रिप्टेड मैसेज में जिंदा है। एक सवाल, तारीख का सबसे बड़ा मुसाफिर कौन था? मार्को पोलो? नहीं। क्रिस्टोफर कोलंबस? बिल्कुल नहीं। तारीख का सबसे बड़ा मुसाफिर था मोहम्मद इब्ने बतूता। 1304 ईस्वी में टैंजियर, मोरक्को में पैदा हुए। 22 साल की उम्र में वो हज के लिए घर से निकले और फिर 29 साल तक घर वापस नहीं आए। 29 साल। इस वक्त में उन्होंने 1,20,000 किलोमीटर का सफर किया, अपनी पैदाइश की जगह से 8 बार गोल चक्कर लगाने के बराबर। मोरक्को से इजिप्ट, इजिप्ट से अरेबिया, अरेबिया से पर्शिया, इराक, इंडिया, इंडिया से चाइना, चाइना से माली, अफ्रीका और वापस मोरक्को। 44 मुल्क, हजारों शहर, लातादाद तमादुन, और सब कुछ अपनी किताब रिहला में लिखा। ये रिहला आज भी 14वीं सदी के दुनिया का सबसे बड़ा ओरिजिनल रिकॉर्ड है। 1368 ईस्वी में मोरक्को की जमीन ने अपना सबसे बड़ा मुसाफिर हमेशा के लिए अपने साथ ले लिया, मगर उनकी रिहला आज भी दुनिया को सफर करने की दानत देती है।
ये थे वो 15 अजीम लोग जिन्हें दुनिया ने भुला दिया, मगर जिनके बगैर ये दुनिया वो नहीं होती जो आज है। हर बार जब आप कैमरा उठाएं, इब्न अल हैतम को याद करें। हर बार जब आप अलजबरा करें, अल ख्वारिज़मी को याद करें। हर बार जब डॉक्टर आपकी जिंदगी बचाए, इब्न सीना को याद करें। तारीख को भूलने से सच्चे लोगों का नुकसान नहीं होता, तारीख को भूलने से हम खुद खोए जाते हैं। अगर आपने आज कुछ नया सीखा तो ये वीडियो अपने उन दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए जो तारीख की ये रोशनी अभी तक नहीं जानते। वर्ल्ड्स मैप स्टोरीज एपिसोड 6 यहां मुकम्मल होता है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नई दास्तान के साथ।